क्या आपने कभी सोचा है डॉक्टर होना क्या होता है? जब डॉक्टर किसी की जान बचाए या कोई इंसान डॉक्टर के हाथों में अपना दम तोड़ दे तो उसको कैसा फील होता होगा। लोगों को बस दिखता है कि डॉक्टर ने सही से काम नहीं किया, पर रियलिटी हमेशा सेम नहीं होती। जैसा हम सोचते हैं वैसी तो बिल्कुल भी नहीं। खैर, उस टॉपिक पे बात नहीं करते, लेकिन आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये आपको बताएगी कि डॉक्टर होना कितना मुश्किल होता है, कितना कुछ झेलना पड़ता है। मैं हूँ शशि, जो अपनी आवाज़ में बताएगा ये स्टोरी, आपका अपना स्टोरी राइटर एंड स्टोरी टेलर। तो चलिए, लेट्स बिगिन द स्टोरी। उस दिन हॉस्पिटल की सुबह बाकी दिनों जैसी ही थी। कॉरिडोर में फिनाइल और एंटीसेप्टिक की मिक्स्ड स्मेल तैर रही थी। दूर कहीं ईसीजी मशीन की लगातार बीप चल रही थी। नर्स जल्दी जल्दी फाइल लेकर इधर उधर जा रही थी और मैं एक मेडिकल ट्रेनी बस अपनी शिफ्ट शुरू कर ही रहा था, सोचते हुए कि आज भी बस रूटीन केस ही मिलेंगे। मुझे क्या पता था कि कुछ ही देर में मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे इंटेंस और डरावना मोमेंट देखने वाला हूँ। हमारे हॉस्पिटल में एक प्रेग्नेंट लेडी भर्ती हुई थी, जिसे डिलीवरी रूम में ले जाया गया क्योंकि उसको लेबर पेन हो रहा था। लेबर पेन यानी बच्चा पैदा होने के दौरान होने वाला दर्द। उस लेडी की सांसें तेज थी, बाल पसीने से चिपक गए थे और हर कॉन्ट्रैक्शन यानी जब बेबी को पुश किया जाता है उस समय जो दबाव डालते हैं उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज जाती थी, जबकि उसका हस्बैंड उसका हाथ कसकर पकड़े बार बार कह रहा था, बस थोड़ा और, तुम कर सकती हो। शुरू में सब कंट्रोल था, डॉक्टर काम थे, नर्स परफेक्टली कोऑर्डिनेट कर रही थी, इंस्ट्रक्शन क्लियर थे। लेकिन फिर अचानक माहौल बदल गया। हेड इज आउट, वेट, जैसे ही डॉक्टर ने कहा रूम की हवा ही बदल गई। बेबी का सिर बाहर आ चुका था, लेकिन शोल्डर फंस गए थे और यहीं से असली नाइटमेयर शुरू हुआ। डॉक्टर ने तुरंत मैन्यूवर, एक स्पेशल सिंपल डिलीवरी टेक्निक जिसमें डॉक्टर माँ के लेग्स को चेस्ट तक ऊपर फोल्ड कर देते हैं ताकि पेल्विस वाइड हो जाए और बेबी के अटके हुए शोल्डर्स इजीली बाहर आ सकें। डॉक्टर ने मैन्यूवर किया, मदर की पोजीशन बदली गई, प्रेशर अप्लाई किया गया, छोटे सर्जिकल कट्स किए गए, बट नथिंग वर्कड। हर पासिंग सेकंड सिचुएशन को और क्रिटिकल बना रहा था क्योंकि बेबी का सिर बाहर था लेकिन बॉडी अंदर फंस गई थी। ऑक्सीजन सप्लाई धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। लगभग 10 मिनट तक बेबी स्ट्रगल करता रहा। फिर और 4-5 मिनट सिर्फ सिर बाहर रहकर अटका रहा। इतना समय कि किसी भी इमरजेंसी सी सेक्शन का ऑप्शन अब ख़त्म हो चुका था। कमरे में मौजूद हर इंसान, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो या मैं, सब समझ चुके थे कि ये अब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। मदर दर्द और थकान और एनर्जी ख़त्म होने के कारण ऑलमोस्ट टूट चुकी थी। फादर की आंखों में भी साफ डर दिखाई दे रहा था और बाकी स्टाफ की मूवमेंट अचानक तेज़ और हैवी हो गई थी, जैसे हर कोई टाइम के खिलाफ दौड़ रहा हो। फिर एक आखिरी जोर, एक डेस्परेट पुश और आखिरकार बेबी बाहर आ गया। लेकिन खुशी का वो पल लिटरली 1 सेकंड भी नहीं टिका, क्योंकि उसी इंस्टेंट मदर को सेवियर हेमरेज यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। इतना तेज़ और इतना ज़्यादा कि कुछ ही सेकंड में शीट्स और फ्लोर तक ब्लड फैलने लगा। डॉक्टर्स तुरंत मदर पर काम करने लगे। आईवी फ्लूइड्स, मेडिकेशन, प्रेशर, सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा था। उसी बीच बेबी को बेयरली 1 सेकंड के लिए माँ के सीने पर रखा गया और तुरंत वार्मिंग टेबल, बेबी को गर्म रखने वाली टेबल पर ले जाया गया। उसी मोमेंट मुझे समझ आ गया था कुछ बहुत गलत है। जैसे ही मैंने बेबी को देखा मेरा दिल सच में फ्रीज हो गया। वो गोस्टली वाइट, बिल्कुल सफ़ेद, जैसे खून ना हो, लिप्स बिल्कुल नीले पड़ चुके थे और हाथ पैर बिल्कुल ठंडे, मानो जैसे बेबी में जान ही ना हो। किसी ने कहा APGAR 1।
APGAR1 का मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबी की कंडीशन, जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो। मेरे सीनियर ट्रेनी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, दिस इज़ अस, गेट रेडी। उस मोमेंट मेरे अंदर पैनिक और ट्रेनिंग दोनों एक साथ चल रहे थे। दिल डर रहा था लेकिन दिमाग कह रहा था एक्ट नाउ। मैंने तुरंत बेबी को रब करना शुरू किया, बैक, चेस्ट, आर्म, लेग्स, इतना तेज कि खुद को भी अजीब लग रहा था, लेकिन पता था कि यह ज़रूरी है। एक नर्स ने पूछा, डू वी स्टार्ट कंप्रेशन? कंप्रेशन इज़ अ टेक्निक जहाँ किसी का हार्ट दबा के उसको दोबारा चलाने की कोशिश की जाती है। और जवाब आया, नो, नॉट येट, कीप स्टिमुलेटिंग, गेट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। एक मशीन है जिससे सांस लेने में मदद मिलती है। मुझे एक टाइनी सा CPAP मास्क दिया गया, छोटा सा ऑक्सीजन मास्क जिससे सांस दिलाई जाती है, दिया गया। इतना छोटा कि हाथ में खिलौना लग रहा था। मैंने उसे बेबी के फेस के पास होल्ड किया। हर सेकंड भारी लग रहा था, जैसे हम लिटरली उसकी लाइफ को स्लिप होते देख रहे हों। कॉर्ड कट किए हुए 1 मिनट हो चुका था, मतलब साफ था, ही वॉज डाइंग, वो मरने की कंडीशन में था। मेरा गला सूख गया था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं रुक ही नहीं सकता था। और फिर अचानक बेबी के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ निकली, जैसे कोई अंदर से फाइट कर रहा हो। एक छोटा सा स्नोट, अचानक बेबी के सांस लेने की हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। फिर एक डीप गैस्प, गहरी सांस, और उसी के साथ उसकी चेस्ट उठी। मैं वहीं रुक गया। फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी मूव करने लगी। हार्ट रेट बढ़कर 110 के आसपास आया और फिर एक वीक लेकिन क्लियर क्राई, रोने की आवाज़। उस रोने ने पूरे रूम का माहौल बदल दिया, जैसे अंधेरे में लाइट जल गई हो। हम कंप्रेशन शुरू करने से बस 5 सेकंड दूर थे। अगर वो लेट होता तो कहानी कुछ और होती। दूसरी तरफ मदर अभी भी क्रिटिकल थी, लेकिन धीरे धीरे ब्लीडिंग कंट्रोल में आई। दोनों स्टेबलाइज हुए और उस दिन 2 जिंदगियां मौत के मुंह से वापस आई। उस दिन के बाद मैंने एक चीज़ दिल में बिठा ली, हॉस्पिटल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक बैटलफील्ड है जहाँ हर सेकंड हमेशा अलर्ट रहना होता है। हर छोटा से छोटा डिसीजन किसी की ज़िंदगी बचा सकता है या तबाह कर सकता है। और जो लोग यहाँ काम करते हैं वो सिर्फ जॉब नहीं करते, वो हर दिन एक इनविजिबल वॉर से लड़ रहे होते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? इस स्टोरी में डॉक्टर की एक इनविजिबल वॉर के बारे में बताया गया है। अगर आपको और भी ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हॉरर सुननी है तो इधर क्लिक करें एंड कमेंट में बताइए आपको यह स्टोरी कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।